हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आए हुए नए रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आने वाले समय में आपको और भी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया कि आखिरी डेट क्या है। टाइटल में मैं इसे जो है ऐड कर दूंगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, उम्र सीमा और जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। कोई एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी भी तरह के किसी भी इंटरव्यू में पढ़ना है। सिर्फ आपके मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी आपको मिलेगी 25,410 रुपये प्रति माह। ठीक है जी। इतनी बात तो सर समझ में आ गई। भर्ती प्रक्रिया कैसे करनी है, अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन जो है खुद से वेरीफाई कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, इसके लिए देखिए वीडियो पूरी देख लें। हड़बड़ी में आधी वीडियो देख करके आप कमेंट करने लगते हो तो फिर आपको दिक्कत आएगी। पूरी वीडियो देखिएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी गई है। हालांकि मैं आपको फिर से बता दूं, 3-4 जगहों से कस्तूरबा की रिक्रूटमेंट आई है। आज मैं एक और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2025 के नाम से मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करेंगे तो आपको सारी बातें पता चलती रहेगी, तो उसे जरूर फॉलो कर लें। वहां पे मैं हर एक वीडियो जो नई आती है ना, उस प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता हुआ जाता हूं। तो चलिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो नई रिक्रूटमेंट आई है, इसकी पीडीएफ को ओपन करते हैं। एक और बात याद रखिएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ना इसकी सारी अपडेट आपको मैं देता रहूंगा। ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इस फॉर्म को आपको फिल करके भेजना होगा। यहाँ पे पासपोर्ट साइज की फोटो, अपना नाम लिखना है। आपका नाम हिंदी में, इंग्लिश के बड़े अक्षरों में कैपिटल में लिखना है। जैसे मान लो कि मेरा नाम रजनी है तो मैं इस तरह से रजनी लिखूंगी क्यों, जेंडर मैंने चेंज नहीं किया है, कुमारी। ठीक है। जो भी आपका नाम है वो आप इस तरह से कैपिटल में लिखोगे, बीच में थोड़ा सा स्पेस भी आपको देना होगा। आगे देखिए, जन्म तिथि जो है अपने हाई स्कूल के अकॉर्डिंग यानी कि 10th के अकॉर्डिंग आपको फिल करनी है। आपकी उम्र सीमा कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन के आप हो गए हो 1/4/2025 के अनुसार, वो आपको फिल करना है। गृह जनपद आपका क्या है, और याद रखिएगा ये जो आधार नंबर है वो देना जरूरी है। मोबाइल नंबर, स्थायी पता, पत्राचार का पता आपको ये लिखना जरूरी है। आगे देखिए, आपकी जो 10th 12th ग्रेजुएशन टैट आपने जो किया है, वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से कैसे कैसे पास किया है, कितना परसेंटेज आया है, सब कुछ आपको फिल करके भेजना है। और कौन कौन सा आप जो है सर्टिफिकेट वगैरह दे रहे हैं, उसका डिटेल आपको यहाँ पे भेजना है कि 6 आप क्या क्या डिटेल दे रहे हैं। ठीक है। और ऊपर में आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, ये जरूरी है। नीचे मत कर देना प्लीज, ऊपर में ही आप सिग्नेचर करिएगा। डेट यहाँ पे देना है आपको। ठीक है। अब देखिए, ये जो डेट है ना, 10 दिसंबर 2025 तक डेट है। मैं ये जो है टाइटल में लिख दूंगा, 10 दिसंबर 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी। ये बात तो समझ में आ गई सर। अब आगे देख लीजिए, पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के लिए रिक्रूटमेंट है 2 पद पे। एक पद अनुसूचित जाति के लिए और एक अनारक्षित है यूआर के लिए। 25,410 रुपये आपको मिलेगा। गणित शिक्षिका के लिए एक रिक्रूटमेंट, 2 रिक्रूटमेंट। आगे देखिए, हिंदी या संस्कृत के लिए एक ही भर्ती है। ठीक है। वो भी अनुसूचित जाति के लिए 25,410 रुपये। ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होता है। इसके अलावा कंप्यूटर टीचर की 3 भर्तियां हैं, 12,790 रुपये। लेखाकार के लिए रिक्रूटमेंट है, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, कार्यालय अधीक्षक, रसोईया चौक। देखिए, ये सब जो है क्लास 9 से लेकर के 12 के टीचर के लिए रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है। और ये जो है 6 to 8 के लिए भर्ती यहाँ पे आपको दिखेगी। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं मैथ्स टीचर के लिए, मैं आपको एलिजिबिलिटी तुरंत समझा देता हूँ, विद इन 1 मिनट के अंदर आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले, बीएड होना जरूरी है। बीएड के बिना आपका काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, आप जो है टैट का पेपर 2 यानी कि 6 to 8 अगर आपका पेपर 2 क्लियर है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, 50% या 60% जो भी है उस मान्यता के अकॉर्डिंग, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। किसी भी तरह के अनुभव की जरूरत नहीं, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अब देखिए, हिंदी और संस्कृत के लिए भी रिक्रूटमेंट है। इसके लिए आपको देखिए बीएड का होना जरूरी है। ठीक है। किसकी जरूरत है? बीएड की जरूरत है। इसके अलावा भाई टैट का पेपर 2 और ग्रेजुएशन में आपका हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ इसी के लिए है। कंप्यूटर टीचर के लिए देखिए, यहाँ पे रिक्रूटमेंट इन्होंने बता रखी है कि पीजीडीसी अगर आपने कर रखा है, बीसीए कर रखा है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। लेखाकार के लिए देखिए, लेखाकार के लिए जो मैं आपको बता दूं, यहाँ से देखिए, ग्रेजुएशन आपका जो है कॉमर्स से होना चाहिए। एमएस ऑफिस पे कार्य करने का आपके पास ज्ञान होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। और मुख्य रसोईया वगैरह के लिए जो है 8वीं पास, और आपका जो है हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए।
हर एक की एज लिमिट 25 से 45 ही रखी गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। मिनिमम एज 25, मैक्सिमम जो है 45 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पहले से पढ़ा रहे हैं वो 60 वर्षों तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, ये जो https sultanpur.nic.in है ना, तो सुल्तानपुर से ये रिक्रूटमेंट आई है। खुद से ऑफिशियल वेबसाइट जाइए और याद रखिएगा .nic.in जो होता है ना, वो ऑफिशियल वेबसाइट होता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है। तो आप खुद से जो है जा करके आवेदन कर सकते हैं, वहां से खुद से जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे जाइएगा, वहां पे वैकेंसी आपको दिखेगा, एक्चुअली वैकेंसी नहीं, रिक्रूटमेंट वहां पे लिखा होता है। नोटिस वाले सेक्शन में जाकर के आपको रिक्रूटमेंट ढूंढना होगा। खुद से वेबसाइट पे जाकर के आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जो खुद से देखना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ और बातें यहाँ पे बताई गई है, रूल नियम कानून है, तो वो आपको मैं समझा दूं। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। अब यहाँ से देख लीजिए, 10 दिसंबर 2025 तक आपको जो है रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, एड्रेस क्या रहेगा सर? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विवेक नगर, सुल्तानपुर। कोड आपका होगा 22800। ठीक है, एक शायद आखिरी में लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो रिक्रूटमेंट आई है कहाँ से आई है? जिला कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर, यूपी से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। आने वाले समय में और भी जगहों से रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल पे बने रहें। आगे कोई और भी अपडेट आती है, जैसे आएगी अपडेट आपको सूचना मैं देता रहूंगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।